हेलो एरीज मेष राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 15 से 21 नवंबर की साप्ताहिक राशिफल। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक क्या है आपके लिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आप कुछ किसी चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं अपने लाइफ में, उसके बहुत करीब हैं। गिव अप ना करें, एफर्ट्स बनाए रखें। बहुत जल्दी आप कोई गोल अचीव करने वाले हैं, और बहुत विद इन 15 डेज कोई गोल पे अगर आप कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, कुछ ना कुछ अचीवमेंट आपको मिलने वाली है। डेफिनेटली बहुत अच्छी कार्ड है। एक और कार्ड देखेंगे, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, मेडिटेशन करें, डीप थॉट्स में जाएं, अपने इनर वॉइस से कनेक्ट करें। ये भी बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। रीडिंग लास्ट शफल। चलिए देखते हैं। कोई पास्ट सिचुएशन, कोई पास्ट फ्रेंडशिप, कोई रिश्ते नाते, कोई पास्ट पर्सन से कनेक्शन हो सकती है आपकी, या कोई किसी तरह की इनहेरिटेंस या डिवाइन ब्लेसिंग्स भी मिल सकती है आपको। तो बहुत अच्छी कार्ड निकल के आई है 6 ऑफ कप्स के साथ। एक मतलब ब्लेसिंग्स की कार्ड है, इनहेरिटेंस की कार्ड है, या फिर पुरानी दोस्ती, पुराने रिलेशनशिप्स, पुराने फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव से फिर कनेक्ट हो कर सकते हैं आप। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में तो मैं देख रही हूँ आप बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत बैलेंसिंग एनर्जीज में है। घर परिवार का ध्यान देख रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, जो भी है आपके पास उसको बेस्ट तरीके से बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है। या तो ये एनर्जी आपकी खुद की हो सकती है, या कोई वेमेन हो सकती हैं आपके लाइफ में जो आपको बैलेंस करने में मदद कर रही है। चाहे फिर वो क्या होता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ इंटर रिलेटेड होती है बहुत बहुत हद तक। कि कभी घर में अगर अच्छी माहौल हो तो काम करने में मन लगता है, लाइक। और मे भी कोई सपोर्ट आपको कोई वेमेन से मिलता हुआ दिख रहा है। पैसा में न्यू बिगिन, नई अपॉर्चुनिटीज़, नया मौका मिलेगा पैसा कमाने का। एक कुछ आप रिस्क भी ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क ले जो पे ऑफ कर सकती है आपको। तो इस ऑफ कप से कोई नई शुरुआत, कोई नई बिगनिंग, या सिचुएशन मनी के सिचुएशन में थोड़ी बेटर होते हुए दिखेगी, या कुछ मौके मिलेंगे जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, अपनी सिचुएशन को बेटर ऑफ कर सकते हैं। अब इसमें कुछ हो सकता है, वही मैंने बोली, थोड़ी बहुत रिस्क हो सकती है, या कोई इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है, या कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट पे ऑफ कर रही है, इस तरह की एनर्जी है। बिजनेस में लेकिन मैं अपसेट देख रही हूँ आपको। बिजनेस में आप खुश नहीं हैं, डिलेज हो सकती है, देरी हो सकती है। किसी ने बोला था आपको कोई बिज़नेस के लिए, वो पीछे हट सकता है, तो डिलेज़ है, थोड़ी डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन है, ये भी दिख रही है। कुछ केसेस में हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसके कारण आपका बिज़नेस पे उतना ध्यान नहीं जाए, तो वहाँ पे अपना ध्यान रखें। एनीवे ये बिग एनर्जीज़ के कार्ड नहीं है, ये स्मॉल एनर्जीज़ के कार्ड है। इसको आप एक पॉजिटिव आउटलुक, या कभी कभी चीज़ों को एक्सेप्ट करना और उससे सीख करके आगे बढ़ना, यही सही रहेगी आपके लिए। स्टूडेंट हैं तो वही मैं देख रही हूँ, अगर लोन फंड के लिए अप्लाई किए था मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। कोई नई शुरुआत करना चाह रहे थे, उसमें भी थोड़ी देर सवेर डिलेज हो सकती है, होगी पर देर सवेर से दो होगी। जैसे कुछ लेटर आना था, कुछ कंफर्मेशन आना था, वो अभी नहीं आ रही, एक हफ्ते बाद आ रही है, 1 महीने में आ रही है, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। बट आएगी, पेशेंस रखें। मर्क्यूरी अभी रेट्रोग्रेड में है, चीज़ें देर सवेर होंगी ही होंगी। पढ़ाई को अपनी फोकस बना के रखें। घर परिवार में बहुत बिजी रहेंगे,
ये किया फिर वो किया। 2 ऑफ पेंटिकल, बहुत बिजी रहते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड आने का मतलब है अगर आप बहुत मेहनती पर्सन हैं तो आप थोड़ा बहुत फ़न मस्ती मज़ा भी करें। अगर आप सिर्फ मस्ती मज़ा करते हैं तो थोड़ा बहुत काम भी करें। तो एक बैलेंसिंग एक्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन बिज़ी रहते हुए दिख रहे हैं आप, लेकिन बैलेंस के साथ बिजी रहे। कोई पुराने सेटलमेंट ड्यूज़ आपको मिल सकते हैं, ये भी है किसी बात की, लेकिन मन में कन्फ्यूजन भी रहते हुए दिख रही है। किसी सिचुएशन या किसी बात से अभी भी कंफ्यूज रहेंगे, दुविधा में रहेंगे इस सिचुएशंस में। कुछ केसेस में अगर घर से बिजनेस या काम करना चाह रहे हैं या वापस से करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसकी दुविधा हो सकती है, या काम के साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं। मतलब दो सिचुएशंस, दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं। कुछ केसेस में दो रिश्ते आ रहे हैं, ये अच्छा है या वो अच्छा है, ये साल करूँ या वो साल करूँ, इट्स सो मेनी। तो सम कन्फ्यूजन भी है, बट कोई ख़राब कार्ड नहीं है। आप क्लैरिटी के साथ काम कर सकते हैं और बिज़ी रहते हुए दिख रहे हैं। लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 है। लकी कलर आपके लिए ग्रीन है। पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर ही है अगर आप नई अपॉर्चुनिटीज़ लेते हैं। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो आप शनिवार के दिन किसी बहुत गरीब ज़रूरतमंद को या तो पैसे, खाना, जो भी आपसे ठीक लगे दे दीजिए, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगी। चलिए देखते हैं लव, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़े, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें क्लियर करके ही तब ये आगे बढ़ना चाहते, कुछ क्लैरिटी देना चाहते, चाहे फ्यूचर को लेकर के, मैरिज को लेकर के क्लियर कि शायद मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, जो भी सिचुएशन है उसकी सच्चाई ट्रूथ बताना चाहते और फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। फिर चाहते हैं इस रिश्ते में फॉरवर्ड मूवमेंट, ये वर्क करना चाहते हैं, इस सिचुएशन पे एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं, बट क्लैरिटी के साथ कि पहले ही आपको ये बता देता हूँ या बता देती हूँ। इस तरह की एनर्जी है। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, कुछ के लिए वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो पर्सन चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, चाहते हैं आगे बढ़े, बट द थिंग इज़ चीज़ें वो क्लियर रखना चाहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। देखिए एरीज मैं देख रही हूँ कुछ केसेस में कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। अगर आप एरीज मेल हैं और तो मैं देख रही हूँ कि अगर आपके कोई पास्ट का पर्सन वापसी कर सकता है या किसी पास्ट पर्सन से आप सुन सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है तो वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि पर्सन सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं, इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं एरीज मेल के लिए। अगर कोई दूसरा ऑप्शन है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो वो आते हुए दिख सकती है, मैसेज कम्युनिकेशन होते हुए दिख सकता है। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। और जिन लोगों के पास ना, अगर आप जनरल एरीज फीमेल हैं तो मैं देख रही हूँ कि अगर आप एफर्ट्स करेंगे थोड़ा बहुत तो वहाँ से मूवमेंट होगी, पर्सन के तरफ से मूवमेंट होगी। तो इस तरह की एनर्जी है। फिर मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, एरीज अगर आप मेल मतलब मेल पर्सन हैं, बॉय हैं, मेल हैं, जेंडर से पुरुष हैं आप अगर, तो आप जिनसे डील कर रहे हैं वो सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई कोई दूसरा ऑप्शन है, विमेन या महिला, तो वहाँ से कोई कम्युनिकेशन होते हुए दिख सकती है। अगर आप एरीज फीमेल हैं, आप अगर महिला हैं या गर्ल हैं, तो वहाँ पे आप अगर थोड़ा बहुत एफर्ट करते हैं तो चीज़ें धीरे धीरे वर्क करेंगी। अदरवाइज़
अगर आप नहीं करेंगे तो वो एफर्ट्स वो अवॉइड करेंगे सिचुएशन को। हाँ, टेम्परेंस रिवर्स, सजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। तो अगर सेकंड कोई ऑप्शन है वहाँ से कम्युनिकेशन आते हुए दिख रही है, और नहीं तो फिर पर्सन अवॉइड करेंगे या आप ही को अवॉइड एफर्ट करनी होगी। चलिए देखते हैं आउटकम एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। मुझे लगता है आप कम्युनिकेशन के लिए ट्राई करेंगे, बट आपको पता है ये सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट, भारी, बर्डनसम है, आसान नहीं है ये। टू ऑफ पेंटिकल, या तो ये मैरिड है या आप मैरिड हैं। कुछ केसेस में आप लोग अगर मैरिड नहीं भी हैं तो कोई दूसरी प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, तो इस तरह की एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ कम्युनिकेशन आपकी तरफ से होगी, लेकिन सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, बहुत भारी भरकम सिचुएशन है, बर्डनसम है, आसान नहीं है ये। एरीज लियो सजिटेरियस पाइसिस स्कॉर्पियो, एरीज वर्गो जेमिनाई कैंसर हो सकते हैं पर्सन। तो यस, मैं कम्युनिकेशन के एफर्ट्स आपकी तरफ से देख रही हूँ। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।